हिंदुओं को आमतौर पे ये बात बताई जाती है कि मांस मछली खाना ये पाप की बात है। और आजकल के आप धर्म गुरुओं को देखेंगे, गुरु घंटाल को, तो वो ज़्यादातर यही बताते हैं और बड़ी सख्ती से मांस मछली खाने से मना करते हैं। लेकिन अगर आप इनकी धर्म ग्रंथों को देखें तो लगभग सभी ग्रंथों के अंदर खाने की बात मिल जाती है। और कहीं कहीं खाने से मना भी किया है, ऐसी बात नहीं है, दोनों तरह की बातें हैं। और जब धर्म ग्रंथों में दोनों तरह की बातें हैं तो फिर आप दोनों चीज़ को लेकर के चल सकते हैं। और इस तरह की बातें मनुस्मृति वगैरह में आई है। अब देखें, वेदों के अंदर भी जानवर के खाने की बात आई है। उसके बाद जो उपनिषद है उसको अगर छोड़ दे तो आप उसी तरह की किताबें हैं, जैसे शतपथ ब्राह्मण है और इस तरह के जो ब्राह्मण हैं उसके अंदर भी ये बातें आई हैं। स्मृतियों के अंदर है, पुराणों के अंदर है, महाभारत के अंदर है। तो सैकड़ों जगहों पे खाने की बातें आई हैं। और कहीं कहीं पर श्राद्ध में देखें, अभी मैं आपको दिखाऊंगा श्राद्ध के बारे में। ये गौतम स्मृति का 15वां अध्याय है। तो यहाँ आप देखेंगे श्राद्ध में इसको बहुत पुण्य की बात कही गई और भी बहुत सी जगहों पे ये बात आई है। और अगर आप मांस खाने की चीज़ें देखें तो इनके बड़े बड़े धर्म गुरु मांस खाते नज़र आते हैं, दिखते हैं। आप अगस्त ऋषि का वो कहानी सुने होंगे, वो राक्षस वाली जिसको वो खा जाते हैं। तो वो राक्षस पहले कई ब्राह्मणों को, हज़ारों लाखों ब्राह्मणों को गोश्त खिला करके ही मारता है। तो इस तरह की बातें आप ढूंढेंगे तो बहुत सी जगहों पे मिल जाएंगी। अब देखें, बहुत ही मैं पढ़ रहा हूँ। अब देखें कि यहाँ से जो बात चल रही है वो श्राद्ध के बारे में बात चली। अब देखें, गौतम जी कह रहे हैं कि अब श्राद्ध का वर्णन करते हैं। अमावस्या को पितरों को श्राद्ध दे। तो यहाँ से ये श्राद्ध की बातें आ रही हैं। अब नीचे देखें कि क्या कुछ लिखा है। यहाँ से मैं देख रहा हूँ, मछली, हिरन, ये निशान से आप देखें किनारे में, मछली, हिरन, रूरू, खरगोश, कछुए, सूअर, यहाँ देखिए सूअर भी दे देना है, और मेंढे के मांसों से पितर वर्षों तक तृप्त रहते हैं। इसको अगर आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या चीज़ था, श्राद्ध। तो श्राद्ध में ये गोश्त है, मछली है, हिरन का गोश्त है, रूरू है, खरगोश है, कछुआ है, सूअर है, मेंढा है। तो इससे इसके मांसों से पितर वर्षों तक तृप्त रहते हैं। और यह लिखा है, गाय के दूध और खीर से पितर 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। और देखिए आगे है कि गेंडे के मांस से और मधु से मिश्रित कालशाक बकरे तथा लाल गेंडे के मांसों से पितर अनंत काल तक के लिए तृप्त हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। तो ये सिर्फ यहाँ नहीं है, इस तरह की बातें आप देखेंगे, तलाश करेंगे तो हज़ारों जगहों पे आपको मिलेंगी। देखें, थोड़ी सी काम की बात यहाँ मैं आपको और दिखा दूँ। थोड़ा सा 10 मिनट, 4 मिनट हुआ है, 4.5 मिनट, 2-4 मिनट और देखें आप। फिर यहाँ ये बात आई है कि किन ब्राह्मणों को इसमें श्राद्ध में बुलाना है और किनको नहीं बुलाना है, ब्राह्मण किस तरह के होने चाहिए। तो पूरी बात इसमें आई है कि किस तरह के ब्राह्मण को बुलाना है। तो इसको रहने देते हैं, नीचे चलते हैं। यहाँ ये बहुत लंबी चौड़ी बात आई, बहुत मतलब बहुत सही लगा। यहाँ इसमें एक भी ये भी लिखा है कि शूद्रा का पति।
जो ब्राह्मण निचली जाति की कन्या रखे हुआ, ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, उसके साथ शूद्रा भी हो, तो जिसकी पत्नी शूद्रा हो, वो जो 90% हिंदू हैं ओबीसी, उनमें से अगर कोई हो तो फिर ऐसे ब्राह्मण को नहीं बुलाया जाएगा। लिखा है यहाँ पे, इन मनुष्यों को श्राद्ध में भोजन न खिलाएं। यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो इस चीज़ को देख सकते हैं। तो खैर, कहाँ चला गया, ये फिर से निकलते हैं, देख लेते हैं। यहाँ तो खैर निशान लग गया, तो आप देख सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ यहाँ भी देखने की है, ये भी बड़ी ख़तरनाक बात है। यहाँ लिखा है कि जिसने अभी अभी श्राद्ध किया है और शूद्रा की शैया पर उससे संभोग करे, तो वो मांस भर के लिए अपने पितरों को उसके मल में डाल देता है। ये बात हो गई। इसलिए उस श्राद्ध वाले दिन ब्रह्मचारी रहे। आगे है, कुत्ते, चांडाल और पतित के द्वारा देख लिए जाने पर भोजन दोष युक्त हो जाता है। इसलिए श्राद्ध क्या है, श्राद्ध घिरी हुई जगह पर बनाए ताकि किसी की नज़र ना पड़े। तो इस तरह की बातें इसमें आई है, आप देख सकते हैं। कहाँ गया ये है,